एक दिन मधुमंगल बोलो, अरे लाला सुन, तू जहां जावे सबरे तेरी इतनी पूजा करें, जा गली ते निकल जाए सबरी गोपी तेरे ऊपर न्योछावर रह जाए। ठाकुर जी बोले हम मलूक हैं हमारे। मधुमंगल बोलो मलूक तो मैं कम ना हूं डाला, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे पहनवे को। ब्रजभाषा समझ रहे हो? बताओ लत्ता कहते के हैं? लत्ता किससे कैसे कहते हैं? कपड़ों से। चार लोगन नहीं पता ही बस। मधुमंगल बोलो लाला मलूक तो मैं हूं खूब हूं, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे, या हमारे मुंह कोई पूछे ना है। काऊ देना तेरो मोर मुकुट पहन के, तेरी कारी कामर पहन के, तेरी पीतांबरी पहन के मैं जाऊंगा, सबरे मोह दंडोत करेंगे, सबरी गोपी मेरे रूप पे न्योछावर रह जाएंगे। ठाकुर जी बोले सबरे कामन ने कर लियो, जय मत करियो, बस मेरे लत्तान ने मत पहनियो। तो बाहर ते बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनको धारण करने के बाद बड़ो भार है सिर पे। अब ये तो मानवों का स्वभाव रहा है कि जिस काम के लिए मना करो अदबद के उसको करते हैं। मधुमंगल बोलो जरूर इन लत्तान में ही कछु जादू है, तभी मना कर रो मोते, लेकिन मैं मानूंगा ना काउदना अवसर मिले तो। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, मधुमंगल को संग ले गए, और ठाकुर जी ने अपनी पाग उतारी, मोर पंख उतार दियो, गले के हार उतार दिए, कौंधनी उतार दी, पीतांबरी उतारी, कारी कमरी उतारी। नेक्स्ट सो ठाकुर जी ने केवल एक धोती को एक लांग लगा करके घुटने से ऊपर ऊपर तक को एक भाव पहन लियो और कूद गए ठाकुर जी अपनी चोटी बना करके सिर पे। मधुमंगल आजा, बोले हाँ आ रहा हूं। मधुमंगल भी कपड़ा उतार रहा अपने, ठाकुर जी तैर रहे यहां थे वहां। अब कपड़ा उतार के मधुमंगल कूदो नहीं, ठाकुर जी के लत्तान ने लेके भाग गए हो, और एक पेड़ के पीछे जाके जल्दी जल्दी पीतांबरी पहनी, सिर पे पाग बांधी और मोर पिछ धारण कियो, कानन में कुंडल पहन लिए, कारी कमली लेके ठाकुर जी की वंशी लेकर के वहां फूंक मारन लगो। ठाकुर जी ने जैसे दे, ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल जल्दी उतार दे इन लत्तन ने। वो लाला एक बार वृंदावन में घूम के आंदे मुए, मैं हूं तो देखूं इन लत्तन ते कैसो असर होवेगो। ठाकुर जी बोले बहुत पछतावेगो, उतार दे। नहीं मानो, दौड़ गए वृंदावन की ओर। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा, उसका नाम था केसी। राक्षस जाते जाते कंस से बोला आपके जो शत्रु कृष्ण हैं उनका हुलिया कैसा है? कंस बोलो पीतांबरी पहनता है, काली कमली ओढ़ता है, सिर पे पाग बांधता है और मोर पिछ लगाता है और वंश लिए घूमता है। केसी बोले आपका काम हो जाएगा, बस देखो। अब इतने में ही राक्षस केसी आया और ठाकुर जी को आभूषण और वस्त्रों से ही ढूंढ रहा था, तभी उसको मधुमंगल दिख गया। मोर पिछ भी है, वंशी भी बजा रहा है, पीतांबरी भी पहनी है, और इसने तो काली। कोई गोपी तो न्योछावर भई ना, कोई ब्रजवासी तो वहां पे बेचारो लट्टू भयो ना, एक राक्षस पड़ गयो पीछे। अब मधुमंगल भागो, लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। दौड़ो दौड़ो यमुना जी पे पहुंचो। ठाकुर जी वहां प्रतीक्षा कर रहे। मधुमंगल चिल्लाते हुए लाला जल्दी बचा, देख तू जावे तो गोपी सब तो पे आनंद है जाए, सब तेरी आरती उतारे, सब तेरी भले, मेरे पीछे तो राक्षस पड़ो लाला। ठाकुर जी कह रहे ना अब मैं ना आऊंगा, तू ही निपट जाते। मधुमंगल चरण में, अरे लाला तू मेरो लाला ना, आज के बाद तेरी सौं खा के कहूं कभी तेरा रूप धारण नहीं करूंगा, तू देख यार। ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया। यमुना जी के घाट पे आज भी केसी घाट है, और केसी नाम के राक्षस का वध किया। मधुमंगल ने सबरे वस्त्र उतार करके ठाकुर जी के आगे धर दिए, बोले लाला तू ही संभाल, इन्हें तो हम ना धारण कर सके। ये ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है? ये प्रभाव नहीं है, ये स्वभाव है। क्योंकि ठाकुर जी प्रेमी श्री कृष्ण हैं, और उनके प्रेम स्वरूप को जहां विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया वो श्रीमद् भागवत है।
बीच बीच में कहीं कहीं प्रभाव प्रकट होता है, लेकिन श्री वेदव्यास जी महाराज तुरंत उस प्रभाव को गौड़ करके फिर स्वभाव को प्रदान कर देते हैं। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण किए अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे। ब्रजवासी आकर के अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, जी सब क्या कर रहे हो भैया? बोले, लाला छड़ी लगा रहे हैं, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं, ये मेरी उंगली पर ना है। ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला तू तो ऐसी नाटक कर रहा हो उंगली लगावे को, तेरी उंगली में इतनी सामर्थ कहां जो गिरिराज जी उठा में। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, धन्य है ब्रजवासी, इनके सामने कछु लीला कर लूं मैं, लेकिन इनको ये भरोसा है कि जे हमारो लाला ही है, ये परमात्मा ना है सके। जहां ठाकुर जी का प्रभाव ही नहीं दिख रहा है, वो प्रेम है। हमें प्रभाव दिखता है, इसीलिए हम बिहारी जी के आगे झोली फैला देते हैं। बिहारी जी आए भर दो, या मैं ये दे दो, ऐसा कर दो, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है कि प्रभावशाली हैं ये। हमारे वृंदावन में कई संत तो आज भी बिहारी जी के पास जामे और दूर से ही ऐसे हाथ करके, लाल जी जुग जुग जियो, आनंद करो, खूब मजे में रहो। कोई कहे, बोले बाबा ठाकुर जी ऐसे आशीष दें, बोले ये ब्रज को लाला है, यहां ये प्रभाव वारो ना है, या को तो यहां आशीष ही दियो जाए। ब्रज के सब नर नारी क्या करें, लाला को आशीष ही दें। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ याए जाने कहाँ गंवार, आए जाने कहाँ गंवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। अरे कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। हाँ प्रेम हो, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। 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 हाँ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे आए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। आए जाने कहाँ गवार। जाने कहाँ गवार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। जाने कहाँ गवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। और वृंदावन में प्रेम केवल ठाकुर जी पे असर ना करे, जो आ जाए वहां पे असर करे। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर,
गोपी बनु शिव जाने काम की ओढ़े। पूरे विश्व में कहा नाम है? कालों के काल महाकाल, कैलाश के निवासी, केदारवासी, रामेश्वर में विराजमान रामेश्वरनाथ। जहां भी चले जाओ महादेव का स्वरूप ऐसा है कि बस देख करके आदमी हाथ जोड़ के थर थर कांपता है। पर वही महादेव कालों के काल महाकाल जब वृंदावन आते हैं, गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े, गोपी बनो शिव जाने काम की ओढ़े। ओ ठुमक ठुमक नाचे गौरा हस मुंह पे, ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंसे मुंह पे। अरे हाँ ठुमक ठुमक नाचे गौरा हस मुंह पे। ठुमक ठुमक नाचे गोरा कौन? हंसे मुंह पे। अरे नंदी बैल को सवार, बैल को नंदी बैल को सवार, बैल को सवार। हाँ भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धारे। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम प्रधान श्रीमद् भागवत। और वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको विश्राम दे करके केवल प्रेम प्रधान वाक्यों को लिखना प्रारंभ किया, भागवत की रचना के बाद वेद व्यास जी ने अपनी कलम को नदी में प्रवाहित कर दिया। क्यों? बोले अब इसके बाद कुछ लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है। वेद व्यास जी कहते हैं मैंने जितने पुराण लिखे सबको पढ़िएगा, सबको सुनिएगा, लेकिन जब मानने की बात आवे, फॉलो करने की बात आवे, तो भागवत जी का पालन कीजिएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की और प्रेम प्रधान भावों को वर्णित किया। वेद व्यास जी के चित्त में आया कि अब भागवत की रचना हो गई, अब घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और उन्होंने श्री शुकाचार्य जी का स्मरण किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज। श्री शुकाचार्य जी जो कि जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के चले गए थे, श्री सुखदेव जी महाराज। क्यों? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने गए थे, ताकि संसार की माया मुझको फिर से अपनी ओर ना खींच ले। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो व्यास जी के मन में आया, मेरे पुत्र सुखदेव से अच्छा इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का और कोई उपाय नहीं है। बंधुओं, एक बात कहें,
पुत्र को जन्म देना मां की जिम्मेवारी है, पर उस पुत्र को पात्र बनाना यह पिता की जिम्मेवारी है। पुत्र होने की जितनी प्रशंसा पूरे घर में मनाई जाती है ना, उत्सव मनाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, मत किया कीजिए। जब पुत्र पात्र बन जाए तब उत्सव मनाइएगा। आजकल पुत्र और पुत्री के होने का उत्सव तो होता है, पर वो पात्र नहीं बन पाते, वो पुत्र तक ही सीमित रह जाते हैं। ये प पर जो ऊ की मात्रा है ना, ये दर्शाती है कि ये उल्टा ही है। इस मात्रा को माता पिता की जिम्मेवारी है कि सुधारे। और आ की मात्रा, ये जो पीछे आ की मात्रा, ये क्या है? थोड़ी कठोराई से थोड़ी ने डंडा उठावे हाथ में, उसको पहले पात्र बनावे। बालक बेचारे कह रहे होंगे कल से कथा में नहीं आना। जय बढ़िया व्यास जी क्या बता रहे हैं माता पिता को? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं लालनाथ 5 वर्षाणी, लाड प्यार केवल 5 वर्ष तक करना चाहिए बच्चों को। और जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए, 10 वर्षाणी ताड़ेत, उसके बाद 10 वर्ष तक थोड़ी, ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना का मतलब बहुत जैसे हम कहते हैं देख कैसे ताड़ रहा है, ताड़ना मतलब देखना, उस पर दृष्टि रखे, भले ही अपनी नींदें काटनी पड़े। बालक को 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक यदि आपने अपने नेत्रों के सामने रखा, तो प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 16 वर्ष का वो बालक होते ही आपका मित्रवत आचरण करेगा, और आपको उसके प्रति मित्रवत रहना पड़ेगा। वो बालक अच्छा ही होगा। इसलिए पुत्र होने की प्रशंसा मत करो, पुत्र होते ही आपकी चिंता बढ़नी चाहिए कि अब ये पात्र बनना चाहिए। और पात्र बनाने के चक्कर में कहीं इतने सीरियस मत हो जाना कि बेचारे को जीन नहीं दो, सांस नहीं लेने दो, ऐसा भी मत करना। बहुत स्वाभाविक, बहुत बहुत ये भी सत्संग ही सिखाएगा कि बालकों से व्यवहार कैसा किया जाता है, बालकों के प्रति बातचीत और उनके साथ हंसना बोलना कैसा होना चाहिए। पात्र बनाइए। वेदव्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र पात्र है, इसलिए मुझे अपने पुत्र को ही भागवत जी देनी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि वेदव्यास जी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि मेरा पुत्र पात्र बना है कि नहीं, और उस परीक्षा के लिए उन्होंने एक लीला की। कुछ बालकों को बुला करके और कहा मैं तुम्हें एक श्लोक याद कराता हूं, हिमालय पर जब ऊपर जाते हो लकड़ियां लेने, पुष्प लेने, इस श्लोक को गाना, आधा ही गाना, अधूरा ही गाना। और कोई बालक आकर के अगर तुमसे कहे कि पूरा सुनाओ, तो उस बालक को लेके मेरे पास आ जाना। क्योंकि वेदव्यास जी जानते हैं यदि आधे श्लोक ने असर कर दिया चित्त पर, वो सुखदेव ही है। और अभी मैंने एक श्लोक बोला था वेणु गीत का, बरहा पीड़म नटवर, यही श्लोक वेदव्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया। और वो बालक जाते हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर के श्लोक गाते, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बहुत सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने मोर पिछ पहना है, कैसा टेढ़ा सा पहना है। नटवर वपु, नटवर मतलब ठाकुर जी का नाम है नटवर लाल। नटवर का मतलब क्या होता है? नट का मतलब होता है लोगों को अपनी कला से आकर्षित करने वाले को एक प्रकार से नट कहते हैं। कला प्रदर्शन करने वाले को नट कहते हैं। नट के प्रति आकर्षण अपने आप बन जाता है। स्टेज पर आकर के परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, उसके प्रति आकर्षण हो ही जाता है। लेकिन ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर, आकर्षण करने वालों में भी प्रधान है नटवर। नटवर वपु, वपु कहते हैं अंग को। ठाकुर जी की एक उंगली भी देख लई ना गौर से,
ठाकुर जी की एक रों भी देख लियो गौर ते, वही पे न्योछावर रह जाओगे। मुखमंडल तो बहुत दूर की बात है। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं तो कुंडल एक ही पहनते हैं ठाकुर जी। वो कैसे पहनते हैं? कभी या कान में पहन लें और चलते चलते उतार के कभी या कान में पहन लें, कभी या कान में पहन लें, ऐसे। और ये क्यों करते हैं ठाकुर जी? जितनी देर चलते हैं उतनी देर मन तो लगना चाहिए, तो मन कैसे लगा? मैं कुंडल खोलें दूसरे में पहने, फिर कुंडल खोलें फिर या में पहने। ठाकुर जी की बाल लीला। हमारे नाना जी इसका एक और सुंदर भाव बताते थे। बोले लाला, ठाकुर जी हमारी तरह कुंडल नहीं, जैसे पुष्प धारण कर लेते हैं यहां कान के ऊपर, और फिर चलते चलते कहा करें ऐसे पुष्प निकारें और वह आकाश में उछालें और दूसरे कान में ऐसे धारण कर लें, और फिर सबरे ग्वाला के वाह लाला एक और बार करके दिखा। फिर ठाकुर जी फिर निकारें, फिर उछालें, फिर यूं करें, सीधो यहीं आके गिरे। जैसे साउथ इंडियन पिक्चरों में एक्टर करता है ना, चश्मा उछालता है सीधे आंख पे आके लगता है, ऐसे ठाकुर जी हमारे लीला करते, सब ग्वाला मचल जाते, वाह लाला हम करके दिखाएंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। फिर ठाकुर जी आनंद कर। तो कर्णयो कर्णकारम, जो बार बार फेर फेर करके अपने कानों के कुंडलों को बदलते रहते हैं चलते चलते। विभ्रदवा सह कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम्। ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के संग चलते भय आते हैं ना, देखो बिहारी जी की पोशाक कैसी चमकती है। अब मधुमंगल श्रीदामा आदि ये सब लोग जब चलते हैं ठाकुर जी के बीच में, ठाकुर जी की अलग ही चमक होती है। कोई दूर से भी गुजर रहा होता है, एक बार देख लेता है तो एक बार देखने के बाद फिर देखता है और फिर स्थिर होकर देखता रहता है कैसे चलते आ रहे हैं, मनोहर चाल। वैजयंती माला पहनी है ठाकुर जी ने। वैजयंती माला किसको कहते हैं? वैजयंती माला में 11 प्रकार के अलग अलग पुष्प हैं। या तो 11 प्रकार के अलग पुष्प, या फिर 11 प्रकार के रत्न, या फिर 11 प्रकार की मणियों से उसकी बहुत सुंदर व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या है वैजयंती माला की। ठाकुर जी वो धारण करते हैं। तो 11 पुष्प ऐसे नहीं एक के पीछे एक पिरो दियो, उसकी सजावट ऐसी की गई है, वो 11 अलग अलग रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, ठाकुर जी उसको धारण करते। वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। श्रीमद् भागवत का वेणु गीत सुनने लायक है। ठाकुर जी जब वेणु वादन करते हैं ना, तो जैसे तेज हवा चलने पर वृक्ष मचलते हैं, ऐसी ठाकुर जी की मधुर वेणु पर मानव नहीं, जीवात्मा नहीं, गोपियां नहीं, वृक्ष वल्लरियां भी ऐसे झूमने लग जाते हैं। उनके पुष्प, उनके पत्र, जो वृक्ष कभी बंजर हो गया हो, जिसमें कभी पुष्प नहीं आते, ठाकुर जी उसके समीप से भी वंशी बजाते हुए निकल जाते हैं, तो उसमें भी सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं। एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि श्याम सुंदर और बलराम जी जब चलते हैं मार्ग पर, सारे वृक्ष एक एक बार अपनी टहनियों को इतना नीचे झुका देते हैं कि ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर लें, एक बार दंडवत कर लें, प्रणाम कर लें। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब इस श्लोक को हिमालय में जाकर के छोटे छोटे बालक गा रहे थे, और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में जैसे ही गया, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणु। ये छवि
ये श्लोक कान में नहीं गया है, सीधे स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी का सुखदेव जी के चित्त में। और वो कटाक्ष नेत्र, मधुर मुस्कान, वो बांकी चाल जैसे ही शुक्राचार्य जी के हृदय में प्रकट हुई, शुक्राचार्य जी का ध्यान भंग हो गया और नेत्र खोल करके वो तो जैसे विरहिणी गोपी की तरह ढूंढने लगे इस बंजर जंगल में, इस भयावह विशाल पहाड़ी क्षेत्र में ये नन्हा सा गोपाल क्या कर रहा है। गूंज आ रही थी दूर से छोटे छोटे बालकों के मधुर स्वर की। दौड़े हैं श्री सुखदेव जी महाराज और उन बालकों से जाकर के एक व्याकुल गोपी की तरह पूछने लगे, कौन है ये जिसके बारे में तुम गा रहे हो? ये जो वंशी बजा रहा है, जिसके कानों में कुंडल है, जो पीतांबरी पहना है, जिसने मोरपंख, ये कौन है? इसके बारे में और बताओ। किसका बेटा है, किसका भाई है, कहां रहता है, इसके बारे में थोड़ा और तो बताओ। छोटे छोटे बालक बोले, हमें तो बस इतना ही आता है, इनकी पूरी जानकारी हमारे गुरुदेव के पास है, आपको इच्छा हो तो चलो। और श्री सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ आए। जैसे ही आकर के देखा बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर आश्रम श्री वेदव्यास जी महाराज का, देखते ही शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए, ये तो मेरे पिताजी हैं। चरणों में जाकर के प्रणाम किया, पिताजी। हालचाल नहीं पूछा, कोई और बात नहीं, सीधे ये बच्चे जो श्लोक गा रहे थे उसमें जिस रूप का वर्णन था, मैं उन्हें और जानना चाहता हूं। मानो जैसे उन्होंने मेरा चित्त पकड़ लिया है। पिताजी ये कौन है, इनके बारे में मुझे बताओ। तब वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत की कथा अध्ययन कराई, सुनाई। और श्री सुखदेव जी महाराज उस मधुर कथा को श्रवण करके, अध्ययन करके अत्यंत शांत हृदय के हो गए, अत्यंत प्रसन्न चित्त होगा। मैंने कल भी कहा था ना, बहुत बहुत लाइट फील कराती है कथा। आप जैसे मानो एक पंखुड़ी हवा में लहराती है ना, ऐसे लहराने लगोगे अपने जीवन में। जीवन में आने वाली विपत्तियां इतनी परेशान नहीं करेंगी आपको। ऐसे हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। और पिताजी को प्रणाम करके निकल पड़े। तभी गंगा जी के तट पर एक प्यासा बैठा था जिसका नाम था परीक्षित। उन परीक्षित जी को जाकर के श्री सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सुनाई। प्रश्न उठता है, गंगा जी के तट पर कोई प्यासा कैसे रह सकता है? बोले उनकी प्यास गंगा जी बुझा नहीं सकती थी, वो विचित्र प्यास थी। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज अब कृपा करके हमको परीक्षित के बारे में बताओ, ये परीक्षित कौन है? इन परीक्षित के बारे में हमें विस्तार से बताओ। और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत। बंधुओं, कभी कभी मन में विचार करता हूं कि हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जहां पर हर भाव का समाधान। महाभारत के लिए हमारे आचार्य जन कहते हैं, यन्ने भारत तन्ने भारत। जो महाभारत में लिखा है वही पूरी दुनिया में घटता हुआ दिखाई देगा आपको। और यदि ऐसी कोई घटना आपने देखी जो आज तक नहीं हुई है, महाभारत उठा के देख लीजिएगा, वहां उसका भी वर्णन होगा। महाभारत से विलग इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। सब लिखा है महाभारत में, सब कुछ। 1 लाख श्लोक है महाभारत में।